सबसे इम्पॉर्टेंट है कैटरेक्ट सर्जरी में जो अभी तक डिफ्रेंशिएशन होता था वो वूंड साइज से होता था। कि पहले एक्स्ट्रा कैप्सुलर एक्सट्रैक्शन होती थी जिसमें 8 से 10 मिलीमीटर का कट लगाते थे कॉर्निया पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और लेंस निकाल लेते थे। देन वी मूव टू स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी जो अभी भी काफ़ी जगह कैंप्स में करी जाती है बिकॉज दीज बोथ टेक्निक्स डोंट रिक्वायर एनी मशीनरी। तो अगर आप गांव में ऑपरेट करते हैं या पेरिफेरी में ऑपरेट करते हैं जहाँ पर पेशेंट्स हॉस्पिटल तक नहीं आ पाते आप, बट वहाँ जाके उनकी ब्लाइंडनेस क्योर करना चाहते हैं, तो वी डू दैट एज अ चैरिटेबल काइंड ऑफ अ प्रोसेस इन certain parts of country. So then came the small incision cataract surgery जैसे कि मैं बता रहा हूँ, तो that incision is around 6 to 7 mm which is smaller than 8 to 10 mm. So the incision size is 6 to 7 mm and sometimes 5 mm. जब मशीनरी यूज़ होती है जिसको हम फेकोमल्सिफिकेशन कहते हैं, which was the most accepted technique, came back in 1998 and has been in usage since then, the wound size becomes 2.8 to 3 millimeters. So 2.8 to 3 millimeters मतलब कि you can understand 2.8 to 3 millimeters, very very small. तो आपको कोई टाँका नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, सेल्फ सीलिंग वूंड्स होते हैं और जल्दी रिकवरी हो जाती है। इसमें हम अल्ट्रासाउंड वेव्स यूज़ करते हैं to melt the cataract and to remove it. Then came micro-incision cataract surgery, which is 1.8 to 2 millimeter. The wound size again shortened, but जो cataract removal technique है वो same रहती है. So in first two, extracapsular extraction and small incision, there was no machine to use. Then came phacoemulsification and MICS, micro-incision cataract surgery, जिसमें हम phaco machine use करते हैं to remove the cataract. That phaco energy is used to melt the cataract and then the lens is aspirated. Now we have a femtosecond laser assisted cataract surgery, फ्लैक्स बोलते हैं इसमें। तो इसमें आँख में घुसने से पहले ही आधे से ज़्यादा काम लेज़र कर देते हैं। सो इट्स अ कम्प्लीटली ब्लेडलेस टेक्निक। वूंड साइज अगेन 2 मिलीमीटर का रहता है बट ब्लेड के बिना बनता है। सो द एंट्री वूंड्स आर विदाउट ब्लेड, ऑल थिंग्स आर विदाउट ब्लेड, नथिंग। तो वूंड भी जो है लेज़र से बना है, वेल डिमार्केटेड वूंड होता है, सेल्फ सीलिंग वूंड होता है, इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव ड्राइनेस एंड वाटरिंग मिनिमल हो जाती है। जो अंदर का लेंस है उसकी जो ओपनिंग है जिसको हम सर्कुलर रेक्सिस बोलते हैं, वो बैंग जितना आपको चाहिए, अगर हम ट्राइफोकल लेंसेज डाल रहे हैं या हम टॉरिक लेंसेज डाल रहे हैं या हम इडॉफ लेंसेज, एडवांस मोनोफोकल लेंसेज डाल रहे हैं, बिकॉज नाउ डेज कैटरेक्ट सर्जरी इज रिफ्रैक्टिव सर्जरी। रिफ्रैक्टिव सर्जरी बाय मीन्स कि कैटरेक्ट तो निकाल ही रहे हैं, साथ में हम चश्मा भी हटा दें। सो हम दो प्रोसेस साथ में कर रहे हैं। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी फोकस्ड, वेरी वेरी एक्यूरेट। तो उसके लिए जो सर्कुलर रेक्सिस है प्री मार्क्ड होता है जी, 4.5 मिलीमीटर का बनाना है कि 5 मिलीमीटर का बनाना है, लेजर से बन जाता है। तो कैटरेक्ट है अंदर जो हार्ड चीज़ है वो ऑलरेडी लेजर मेल्ट कर देती है। तो जो कोलेटरल डैमेज है या जो इन्फ्लेमेशन है वो मिनिमाइज हो जाती है। जो इंट्रा ऑपरेटिव जो हमारा अंदर का जो टाइम है वो 7-8 मिनट से रह के जी 4 मिनट रह जाता है, 4 से 5 मिनट। सो 50% रिडक्शन इन एनर्जी, 50% reduction in intraocular time of the instrumentation that leads to, I must say, wow, post-operative inflammation. मतलब पोस्ट सर्जरी के बाद की जो इन्फ्लेमेशन है नामात्र रह जाती है एंड यू आर मोर प्रिसाइज एंड इट्स कम्प्लीटली ब्लेडलेस। इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, हीलिंग फास्टर हो जाती है एंड जो आपने टारगेट लिया वो आप अच्छे से अचीव कर सकते हैं। सो इट्स कॉल्ड फ्लैक्स। ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली रिप्लेस करी है अभी टेक्नोलॉजी, इट्स जस्ट दैट 50% ऑफ द हमारा जो एफर्ट था वो आँख में घुसने से पहले ही हमने वो मैदान अब या वो वॉर जीत ली है। तो इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन केसेस। वैसे तो फ्लैक्स हर किसी में कर सकते हैं बट मुझे लगता है कि फ्लैक्स का ज़्यादा एडवांटेज उन केसेस में है जिनमें वी आर गोइंग फॉर प्रीमियम लेंसेज, जैसे कि मैंने बताया ट्राइफोकल लेंसेज, एडवांस मोनोफोकल लेंसेज या टॉरिक लेंसेज, या फिर लेंस इतना हार्ड हो गया है कि उसमें बहुत ज़्यादा देर लगेगी अंदर उसको ब्रेक करने में, या लेंस डिसेंटर्ड है या सबलक्सेटेड है, या लेंस के जर्नूल्स बहुत वीक है, सोडो एक्सफोलिएशन कहते हैं जिसमें, या पेशेंट को साथ में ग्लाकोमा है जिसमें लेंस जो जगह है वो ऑलरेडी बहुत वीक है, या रेटिना सर्जरी हुई हुई है पेशेंट की, पीछे सपोर्ट नहीं है। तो उन केसेस में जितना कम टाइम हम अंदर रहेंगे उतना ज़्यादा हमें फ़ायदा रहेगा इन टर्म्स ऑफ रिकवरी एंड आउटकम। प्रिसीजन की जब मैं बात करूँ, सो इफ़ आई हैव पुट a wound size of 1.8 millimeter, it will be bang 1.8 millimeter. So अगर मैं ब्लेड से बनाता हूँ तो when I am coming out
little bit of movement of it can increase my size of the wound. पहली बात मैंने इसमें what we have chosen is a rectangle, so exactly rectangle shape बनता है जिसकी wound closure बहुत healthy होती है, रिकवरी बहुत फास्ट होती है. जो टनल बनाई है मैंने वो टनल की तरह ही बनती है. इट्स नॉट कि हमने वी जस्ट एंटर्ड इट, इट इज़ अ टनल एंड दैट इज़ प्री फॉर्म्ड कि आपने किस एंगल पे अंदर घुसना है. उसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि जब हम कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं तो ये लेंस है या ये आप समझ लीजिए कैटरेक्ट है, तो इसमें हम पूरे का पूरा नहीं निकालते हैं आजकल. सो वी जस्ट मेक अ ओपनिंग ओवर इट. तो जब मैं मैनुअली करता हूँ तो किसी में 5 मिलीमीटर भी कर सकता हूँ, किसी में 6 भी चली जाती है, किसी में 5.5 भी रह जाती है. बट अगर मैं फेम्टोसेकंड लेज़र असिस्टेड करता हूँ तो मैंने 4.5 मिलीमीटर डाली है 5 मिलीमीटर, तो उतना ही ओपनिंग बनेगा. तो जब हम एडवांस मोनोफोकल लेंसेज या ट्राईफोकल लेंसेज करते हैं तो व्हाट वी वांट कि लेंस की सेंट्रेशन बहुत अच्छी हो. तो सेंट्रेशन इसी ओपनिंग पर डिपेंड करती है. तो अगर ये लेंस रेक्सिस सेंटर्ड होगा, जितना चाहिए उतना ही होगा, तो लेंस प्लेसमेंट भी सेंटर्ड होगा. उसके अलावा ये जैसे आप देख रहे हैं ब्राउन हो गया है लेंस, नॉर्मली ऐसे होता है. तो जब ये ब्राउननेस के लिए आपको इसको रिमूव करना है वो यूजिंग एनर्जी, तो अगर पहले से ही वो मेल्ट हो चुका होगा तो उसको एनर्जी बहुत कम ही. सो प्रिसीजन वाइज अगर मैं बोलूँ तो इन टर्म्स ऑफ वूंड मैनेजमेंट एंड रेक्सिस दैट्स मोर प्रिसाइज. एंड एनर्जी वाइज बोलूँ तो प्री एंटरिंग हमने लेंस को मेल्ट कर दिया या हमने उसको पीसेस बना दिए तो वो एनर्जी हमारी कम. तो इट्स two ways. It reduces energy usage and it's more precise. Cataract surgery we have been doing for last, I think cataract surgery तो पिछले 40 साल से हो रही है, but advanced cataract surgery है जो अभी अवेलेबल है वो लास्ट 15 साल से अवेलेबल है. एंड ऐसा नहीं है कि जो पहले कर रहे थे वो ख़राब है या अभी जो कर रहे हैं वो ख़राब है. बट इन टर्म्स ऑफ एडवांसमेंट एंड टेक्नोलॉजी, फ्लैक्स femtosecond laser assisted cataract surgery is the best cataract surgery at the moment. We may improvise it further, but अगर हमें करनी होगी, घर में किसी की करनी होगी, तो we'll definitely go with femtosecond laser assisted cataract surgery for its more precision and less energy usage of phacoemulsification and less trauma to the other ocular structures, with reducing post-operative inflammation and chances of infection.